हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वेज बिरयानी, जो बनाएंगे हम बिल्कुल ही आसान तरीके से, वो भी घर पे ही। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे बासमती राइस। यहाँ पे मैंने गोल्डन सेला लिया है। तो इसको एक दो बार धोने के बाद अच्छी तरीके से पानी में भिगा लेते हैं। तो चलिए इसको पानी में भिगा लेते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पतीला रखा था जिसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। उसमें डालेंगे जीरा, 1 स्टार फूल, 2 तेज पत्ते के, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, 2 हरी इलायची। और इसको उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे चावल जो 2 घंटे से भीग रहे थे। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। तो इनको उबलने देते हैं। उसके बाद एक बॉल ले लेंगे, उसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें मैंने लिया था गाजर, कुछ बीन्स लिए हैं, थोड़ी सी लेंगे फूल गोभी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर के दाने, या मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए थे। थोड़ा सा उसमें डालेंगे खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली थी, ये वेजिटेबल के हिसाब से लिए मैंने। उसके बाद डालेंगे इसमें बिरयानी मसाला, आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक के बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसको भी छोड़ेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो सके। अब उसको डालेंगे पनीर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं पनीर। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप पनीर लिया था, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो यहाँ पर एक बार चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों को यहाँ पे हमें 80% ही कुक करना है। इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे कढ़ाई, आप पतीला भी ले सकते हैं या फिर आप लगन भी ले सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो उसमें मैंने डाला था ऑयल। अब डाल देंगे उसमें वेजिटेबल। यहाँ पर आपको फ्लेम को लो ही रखना है। तो सारी वेजिटेबल डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था मैंने उसमें मिक्स करके इसमें ऊपर से डाल दिया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी अभी नहीं डालना है। तो इसको पकाएंगे अभी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी गल जाए। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो सब्जियां अभी थोड़ी सी कच्ची हैं, तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सब्जियां मिलाने के बाद अब इसको ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं। तो एक बार इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सब्जी को अभी गलाएंगे अच्छी तरीके से। तो सब्जियां गल चुकी हैं, 5 से 6 मिनट्स और हो गए थे। एक बार आलू को चेक कर लेते हैं आलू गले या नहीं। तो आलू गल चुके हैं। अब डालेंगे इसमें राइस जो हमने उबाल के रखा हुआ था 80% तक। तो चावलों को इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। तो राइस को अच्छी तरीके से फैला लिया है, आप भी इसी तरीके से फैला लीजिएगा। तो इसको ढक के पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे येलो कलर। दोस्तों कलर ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से बिरयानी बहुत ही कलरफुल हो जाती है। तो उसके बाद मैंने डाला है इसमें फूड कलर रेड वाला। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा। केवड़े से बहुत ही अच्छा एसेंस आता है बिरयानी के ऊपर। और कुछ डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बिरयानी बहुत ही खिली खिली बनी है दोस्तों, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है। आप भी बिरयानी इसी तरीके से बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम इसको एक प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। बिरयानी में से केवड़े की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, और वेजिटेबल भी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। कलर डालने से बिरयानी बहुत ही कलरफुल हो चुकी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ।